Assalamu alaikum students, welcome again. This is the second video on sampling and sampling techniques. लास्ट लेक्चर में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, इवेंट क्या होता है, एक केस क्या होता है। आज हम सैम्पलिंग टेक्निक्स की टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जैसे कि देखा था कि सैम्पलिंग बेसिकली हैज़ टू टाइप्स ऑफ टेक्निक्स। वन इज़ द प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग एंड सेकंड वन इज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग की जो 5 टाइप्स हैं उनको कवर करेंगे, उनको समझेंगे ये क्या होती हैं और इनमें आपस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेट्स स्टार्ट। These are the 5 types of probability based sampling, which is number 1 is simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling के बाद cluster sampling and multi-stage sampling। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होती हैं। Simple random or random sampling are sampling technique where every item in the population has an even chance and likelihood of being selected in the sample. Here the selection of items completely depends on a chance or by probability. सिंपल में हम यूँ कह सकते हैं कि सैम्पलिंग टेक्निक्स में पॉपुलेशन में जितने भी केसेस होते हैं तमाम के सिलेक्ट होने के चांसेस एक जैसे होते हैं, कोई भी उनमें से सिलेक्ट हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम यूँ भी दे सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में, जैसे कि ताश के पत्ते प्लेइंग कार्ड्स होते हैं तो 52 होते हैं और जब हम तकसीम करते हैं या उनमें से कोई ड्रॉ करते हैं तो हर पत्ते के इक्वल चांस होते हैं निकलने के, रैंडमली कोई भी निकल सकता है। उसी तरह से जब हम लूडो के अंदर डाइस थ्रो करते हैं तो डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो ये इक्वल चांस होते हैं कि उनमें से कोई भी नंबर निकल के आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी कि 1/6 हर नंबर के चांसेस होते हैं। उसी तरह से जब हम कॉइन थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं तो हेड या टेल 1/2 के मतलब ये कि हेड के भी 50% चांसेस हैं और टेल के भी 50% चांसेस हैं। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मींस जिसमें पॉपुलेशन जो है उसके अंदर हर केस जो है, हर जो इंडिविजुअल है उसके सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं और उनमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी कंपनी के अंदर 25 एम्प्लॉइज़ के नाम जो हैं वो हमने चुनने हैं, 25 एम्प्लॉइज़ को हमने चुनना है फ्राम द 250 एम्प्लॉइज़ ऑफ द कंपनी, और उन तमाम के हम नाम लिख के एक बॉक्स में डाल दें और उसमें से रैंडमली कोई भी बंदा 25 पर्चियाँ वहाँ से निकाले तो जो 25 नाम निकलेंगे ये रैंडम सिलेक्शन होगी फ्राम द 250 एम्प्लॉइज़ ऑफ द कंपनी। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज़ की जो है वो 250 है और उसमें से हमने 25 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो चुनने हैं। तो 250 में से जो भी हम रैंडमली पर्चियाँ उठाएंगे, जो भी लोग निकल के सामने आएंगे, दैट विल बी कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और यहाँ पे हर एम्प्लॉई की सिलेक्ट होने के चांसेस जो हैं वो दूसरे के मुकाबले में एक जैसे हैं, कोई भी एम्प्लॉई इन 25 एम्प्लॉइज़ में आ सकता है। लिहाजा दिस इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक। सेकंड प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक में दिस इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसमें और रैंडम सैम्पलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें एक सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है जिसके तहत एक तरतीब के साथ पहले पूरी पॉपुलेशन को तरतीब दी जाती है, उसके बाद फिर रैंडम सिलेक्शन का जो है मरहला शुरू होता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स यू सेलेक्टिंग द सैंपल एट रेगुलर इंटरवल्स फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम, यानी कि एक तरतीब से आप सिलेक्शन करते हैं फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ सैंपल में से या टोटल पॉपुलेशन में से। नंबर
ईच ऑफ द केस इज़ योर सैम्पलिंग फ्रेम विद आ यूनिक नंबर। आप अपने सैम्पलिंग फ्रेम को जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज़ हैं, तमाम को एक जैसे तरतीब से नंबर अलॉट करते हैं। द फर्स्ट इज़ नंबर 0, द सेकंड इज़ 1 एंड सो ऑन, यानी कि 0 1 2 3 4 5 हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉई को एक कोड या एक नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। सेलेक्ट द फर्स्ट केस यूजिंग अ रैंडम नंबर। पहला केस जो है वो आप रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, आप किसी पर्ची के थ्रू सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहला नंबर सेलेक्ट किया 3, उसके बाद कैलकुलेट द सैंपल फ्रैक्शन। आपने फिर सैंपल फ्रैक्शन को लेना होता है कि आपने कितने डिफरेंस के साथ दूसरा नंबर लेना है। अगर आपने 10 की फ्रैक्शन रखी है, 10 का डिफरेंस रखा है और पहला नंबर जो रैंडमली आपने 3 चुना है, तो 3 के अंदर आप 10 ऐड करेंगे, तो जो दूसरा आप नंबर सैंपल लेंगे वो 10 प्लस 3 यानी कि 13 नंबर जो इम्प्लाई होगा वो सैंपल के तौर पे आएगा। फिर आप 10 ऐड करेंगे तो जो 23 नंबर इम्प्लाई होगा वो सैंपल के अंदर आएगा। बाकी जो है हम पॉपुलेशन को निकाल देंगे। सेलेक्ट सब्सिक्वेंट केसेस सिस्टमेटिकली यूजिंग द सैंपल फ्रैक्शन टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्शन। यानी कि वही बात कि आप जो फ्रैक्शन एडजस्ट कर देंगे, जो डिफरेंस आप या इंटरवल एडजस्ट कर देंगे, उसके मुताबिक आपने जो है फिर हर नया सैंपल जो है अपनी पॉपुलेशन में से उठाना है। इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। सिस्टमैटिक सैंपल की एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखेंगे, सिलेक्टिंग अ रैंडम ग्रुप ऑफ 1000 पीपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन ऑफ 50,000 यूजिंग सिस्टमैटिक सैंपलिंग टेक्निक। यानी कि हमने 50,000 लोगों में से 1,000 बंदा चुनना है और जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है सैंपल लेने की वो हमने सिस्टमैटिक इस्तेमाल करनी है। ऑल द पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी प्लेस्ड इन अ लिस्ट। सबसे पहले हम ये 50,000 जो पॉपुलेशन है, ये जो केसेस हैं, उनको हम एक तरतीब में 1 2 3 4 5 से इस तरह से तरतीब में लिखेंगे। एंड द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी सिलेक्टेड। स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी सिलेक्टेड से मुराद ये है कि पहला जो पॉइंट होगा, वो पहला जो नंबर होगा वो हम रैंडमली कोई भी टॉस की सिलेक्ट करेंगे। वंस द लिस्ट इज फॉर्म्ड, एवरी 50th person on the list starting the count at the selected starting point would be chosen as a participant। यानी कि सबसे पहले हम फ्रैक्शन निकालते हैं, तो फ्रैक्शन हम किस तरह से निकालेंगे, डिफरेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाई रिक्वायर्ड सैंपल। टोटल पॉपुलेशन है 50,000, हमें कितना सैंपल चाहिए, हमें चाहिए 1,000 लोगों का सैंपल। 50,000 डिवाइड बाई 1000, लिहाजा 50 का डिफरेंस चाहिए हमें एक सैंपल से दूसरे सैंपल तक। यानी कि अगर हमने 50,000 नंबर्स की लिस्ट बनाई हुई है, हर एम्प्लॉय को एक कोड अलॉट किया हुआ है, हर एम्प्लॉय का एक कोड नंबर है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, या यूँ कह लें कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं कि 50,000 स्टूडेंट्स के रोल नंबर तरतीब से अलॉट कर दिए जाते हैं और 50,000 में से हमने 1,000 स्टूडेंट चुनना है। जो 1,000 स्टूडेंट चुनना है उस तरतीब से सुनना है कि पहला स्टूडेंट, फिर 50 स्टूडेंट का डिफरेंस, फिर दूसरा स्टूडेंट, फिर 50 का डिफरेंस, फिर तीसरा स्टूडेंट। लेकिन ये कहाँ से शुरू होगा, 1 से हम गिनती शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 3 से करेंगे, ये हम रैंडमली पहला नंबर सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सिलेक्टेड स्टार्टेड पॉइंट वाज 20, हमने रैंडमली कहा कि पहला बच्चा जो है हमने लिया जिसका रोल नंबर है 20। उसके बाद हम 50 का डिफरेंस डालेंगे, तो 50 ये वाले जब इसके अंदर ऐड करेंगे तो टोटल जो नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट आएगा जिसका रोल नंबर 70 होगा। ऑन द लिस्ट वुड बी चूजन फॉलोड बाय द 120th एंड सो ऑन। 70 के बाद फिर मजीद 50 इसमें ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 120 वाला स्टूडेंट जो है वो सैंपल के तौर पे लिया जाएगा। फिर 50 ऐड करेंगे तो फिर 170 वाला स्टूडेंट है वो लिया जाएगा। फिर हम 50 ऐड करेंगे तो फिर 220 वाला। इस तरीके से ये 1,000 स्टूडेंट का सैंपल निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमने 50,000 की पॉपुलेशन में से 1,000 स्टूडेंट जो हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सिलेक्ट किए हैं और इसके ऊपर हम जो है अपना डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें एक सिस्टम, एक तरतीब जो है वो शामिल होती है। अब हम आते हैं तीसरी सैम्पलिंग टेक्निक, दैट इज द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो
थोड़ी सी मुख्तलिफ है पिछली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक से। स्ट्रैटिफाइड में बेसिकली स्ट्रैटिफाइड जो है इसका मतलब होता है ग्रुप। स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप, यानी कि आप अपनी पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुपों में डिवाइड कर लेते हैं, एज की बुनियाद के ऊपर, जेंडर की बुनियाद के ऊपर, रिलीजन की बुनियाद के ऊपर, रेस की बुनियाद के ऊपर, एजुकेशन की बुनियाद के ऊपर, डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बुनियाद के ऊपर, और फिर उन ग्रुपों में से आप सिंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू लोगों को सिलेक्ट करते हैं सैंपल के तौर पे। Stratified random sampling is a modification of random sampling in which you divide the population into two or more relevant and significant strata, यानी कि group, based in a one or a number of attributes. In fact, your sampling frame is divided into a number of subsets, यानी कि आपका सैम्पलिंग सेट जो होता है वो छोटे ग्रुपों में, छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। A random sampling, simple or systematic, is then drawn from each of the strata, यानी कि पहले आप अपने टोटल पॉपुलेशन को डिफरेंट ग्रुपों में तकसीम करते हैं उनकी जेंडर, रिलीजन, रेस की बुनियाद पे, और उसमें से फिर आप सिस्टमेटिक या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू जो है वो सैंपल उठाते हैं। Consequently, stratified sampling shares many of the advantages and disadvantages of the simple random or systematic sampling techniques. Some of the most common strata used in stratified random sampling include age, gender, religion, race, education, attainment, socioeconomic status and nationality. ये वो स्टार्टा हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर सकते हैं, और ये डिवाइड करने का मकसद क्या होता है, ताकि तमाम तरह के जो ग्रुप हैं, सब ग्रुप्स हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन आपकी सैम्पलिंग के अंदर आ सके। अदरवाइज चांसेस होते हैं अगर छोटे छोटे ग्रुप हैं तो कोई ना कोई ग्रुप स्किप ना हो जाए या उसकी प्रेजेंटेशन सैम्पल जो है वो कम ना रह जाए और दूसरी की रेशियो जो है वो बढ़ ना जाए। इसलिए हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर जो है वो पहले ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाने के बाद फिर उसके ऊपर हम सिंपल या सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो अप्लाई करेंगे और सैंपल जो है वो अपना हासिल करेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स में। दिस इज़ अ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है वो पिछली तीनों टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते थे कि हम जो है वो इंडिविजुअल्स को ग्रुप में या सिस्टमेटिक तरीके से सिलेक्ट करते थे, लेकिन हम ग्रुप्स के लेवल पे सिलेक्शन नहीं करते थे। इसमें क्लस्टर सैम्पलिंग में हम क्या करेंगे कि इसमें हम इंडिविजुअल्स को एज ए रिस्पोंडेंट या केस नहीं लेंगे, इसमें हम जो है वो ग्रुप्स को एज ए रिस्पोंडेंट या केस के तौर पे जो है वो कंसीडर करेंगे। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे तो इससे हमें मज़ीद क्लैरिटी होगी। Cluster sampling is one of the surface similar to stratified, as you need to divide the population into discrete groups prior to sampling. पहली बात क्या है कि ज़ाहिरन देखने से तो आपको ये ऐसे ही है जैसे कि हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में सबसे पहले पॉपुलेशन को ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड करते हैं जेंडर, एज या जोग्राफिकली लोकेशन के लिहाज से। उसके बाद द ग्रुप्स आर termed clusters in this form of sampling and can be based in any naturally occurring grouping. किसी भी बुनियाद के ऊपर ये क्लस्टर्स, यहाँ पे वर्ड जो है हम ग्रुप के बजाय क्लस्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट छोटे छोटे पॉट्स में, हिस्सों में जो है वो आपकी पॉपुलेशन जो है वो डिवाइड हो जाती है, और उसकी डिवाइड होने की वजह जोग्राफिकल लोकेशन या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के डिफरेंट नेचर हो सकती है, जिसकी बिना पे आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं। Cluster sampling is best used when the clusters occur naturally in a population. क्लस्टर सैम्पलिंग आप उस वक्त अप्लाई करें जब आप नेचुरली पॉपुलेशन को डिफरेंट क्लस्टर्स में तकसीम होता देखें, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी जोग्राफी कल्चरल लोकेशन के हवाले से। तो वहाँ पे आप क्लस्टर्स जो हैं वो अलग-अलग चुनेंगे कि ये इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, इनमें ये एट्रीब्यूट्स हैं, दूसरे में ये एट्रीब्यूट्स हैं। When you don't have access to the entire population and when the clusters are geographically convenient.
जब आपकी पॉपुलेशन जो है वो रिमोट एरिया में हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो और उनको जोग्राफिकली क्लस्टर के तौर पे एक्सेस करना आसान हो, तो क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग में, फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग योर सैम्पलिंग फ्रेम इज़ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्लस्टर सैम्पलिंग में जो आपकी लिस्ट ऑफ फ्रेम है उसके अंदर इंडिविजुअल लोग नहीं होते बल्कि ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होते। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नहीं होता कि ये पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, नहीं। यहाँ पे क्लस्टर्स जो हैं वो लिस्ट के अंदर आएंगे। देन कंप्लीट लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल केसेस विद इन पॉपुलेशन बनाई जाएगी। जितने भी क्लस्टर्स होंगे उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि इस पॉपुलेशन के अंदर 20 क्लस्टर्स हैं, 30 क्लस्टर्स हैं, 40 क्लस्टर्स हैं। यू देन सेलेक्ट अ फ्यू क्लस्टर्स नॉर्मली यूजिंग अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब जो 10, 15, 20, 50 क्लस्टर्स बनते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं पॉपुलेशन में से, उन क्लस्टर्स में से 100 अगर क्लस्टर है तो उनमें से रैंडमली आप अपनी डिमांड के मुताबिक क्लस्टर सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल आपने 10 क्लस्टर सेलेक्ट करने हैं तो 100 में से रैंडमली आप हर 10वां क्लस्टर जो है वो आपका पोटेंशियल जो है वो सैंपल हो सकता है। डाटा आर देन कलेक्टेड फ्रॉम एवरी केस विद इन द सिलेक्टेड क्लस्टर्स। जब आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, क्लस्टर सेलेक्ट कर लिए फ्रॉम द टोटल क्लस्टर्स, अब जो आपके पास 10 क्लस्टर सेलेक्ट होके आ गए हैं या 10 ग्रुप सेलेक्ट होके आ गए हैं, फिर आपने उनमें से हर इंडिविजुअल से डाटा लेना है। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, 4 हम इनको क्लस्टर के तौर पे लेते हैं। आपने 4 में से रैंडमली जो है वो 2 क्लस्टर जो है वो उठा लिए। आपने पंजाब उठा लिया, आपने केपी के उठा लिया। अब पंजाब और केपी के अंदर जब आपने 2 ये क्लस्टर उठा लिए हैं तो इनके अंदर जितनी पॉपुलेशन होगी उन तमाम से आपने डाटा लेना है, हर इंडिविजुअल से आपने डाटा लेना है। लेकिन सिंध का वाला क्लस्टर और जो बलोचिस्तान वाला क्लस्टर है वो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो रैंडमली सिलेक्शन में नहीं आए। इसलिए क्लस्टर सैम्पलिंग में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये पाया जाता है कि इसमें एक तो हम पहले इंडिविजुअल पे नहीं जाते, पहले हम क्लस्टर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस की वजह से, कल्चरल डिफरेंस की वजह से, रेसेस की वजह से, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, और फिर उन क्लस्टर्स को रैंडमली उनमें से सिलेक्ट करते हैं एज पर नीड। और जब रैंडमली क्लस्टर हमारे पास या ग्रुप हमारे पास आ जाते हैं, फिर उन ग्रुप में मौजूद तमाम इंडिविजुअल्स जो हैं उनसे हम अपना रिस्पॉन्स कलेक्ट करते हैं। लास्ट जो इस प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक में जो हमारी बुक में टेक्निक है, दैट इज़ अ मल्टी स्टेज क्लस्टरिंग सैम्पलिंग टेक्निक। ये बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें एक और स्टेप जो है हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि क्लस्टरिंग सैम्पलिंग में हम क्या करते थे, क्लस्टरिंग सैम्पलिंग में हम सबसे पहले जो है वो पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड करते थे, क्लस्टर्स में से फिर रैंडमली सिलेक्शन करते थे, और रैंडमली सिलेक्शन करने के बाद जो क्लस्टर हमारे पास आते थे उनके हर इंडिविजुअल से हम डाटा लेते थे। मल्टी स्टेज में हमने क्या किया है कि हमने जो क्लस्टर्स रैंडमली सिलेक्ट किए हैं उनको फर्दर सब क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया ड्यू टू मैक्रो डिफरेंसेस बिटवीन द क्लस्टर्स अमंग विद इन द क्लस्टर। इसको हम डिटेल से देखते हैं। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड टू ओवरकम प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन जोग्राफिकली इतनी मल्टी स्टेज में डिवाइडेड है कि आपको मजबूरन क्लस्टर्स को सब क्लस्टर्स में लेके जाना पड़ता है। व्हेन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इज नीडेड और वेर इट इज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कंस्ट्रक्ट अ सैम्पलिंग फ्रेम फॉर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, इसलिए आप जो है उसको सब डिवीजन में लेके जाते हैं। द फर्स्ट लेवल इज सिमिलर टू दैट फॉर द क्लस्टर सैम्पलिंग। पहला स्टेप वही होगा कि आप क्लस्टर्स बनाएंगे पॉपुलेशन में से, उनको रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप क्लस्टर बना लेंगे वे द क्लस्टर्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द पॉपुलेशन, बट फर्दर दीज क्लस्टर्स आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टारगेटिंग ग्रुप्स, सब clusters, and then the subject from each sub clusters are chosen randomly। यानी कि फिर आप सब क्लस्टर में से रैंडमली जो है वो अपने इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले क्लस्टर्स बनेंगे, क्लस्टर में से रैंडमली क्लस्टर सेलेक्ट होंगे, रैंडमली क्लस्टर जब सेलेक्ट होंगे तो उनको फिर आप सब क्लस्टर्स में डिवाइड करेंगे सिलेक्टेड क्लस्टर्स को, और उनमें से फिर आप इंडिविजुअल जो हैं वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे।